नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखो, हमने थ्योरम्स कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है? बाउंडेड अबाउ बट नॉट बिलो। ठीक है, तो देखो, हम सेट एस लें जिसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये जो सेट है, दिस इज बाउंडेड अबाउ सेट, बाउंडेड अबाउ बाय -1। -1 से सारी वैल्यूज क्या हैं? लेस देन और इक्वल टू, बट एक स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, सो दिस इज नॉट बाउंडेड बिलो। ठीक है, ऐसे ही बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, दिस इज बाउंडेड बिलो। जितनी भी वैल्यूज है 1 या 1 से ग्रेटर है, बट ग्रेटेस्ट नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं है, सो दिस इज बाउंडेड बिलो सेट बट नॉट बाउंडेड अबव। नेक्स्ट एग्जांपल है neither bounded above nor बाउंडेड बिलो। तो देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स देखें हम, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये नाइदर बाउंडेड बिलो है नॉर बाउंडेड अबव। ठीक है, नेक्स्ट, अब बाउंडेड का एग्जांपल देना हो, बाउंडेड के लिए तो हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि ए सेट लिख दिया हमने 1 2 3। अब 1 से सारी वैल्यूज क्या हैं? ग्रेटर देन और इक्वल, एंड 3 से क्या है? सारी लेस देन इक्वल टू, सो दिस इज बाउंडेड सेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या आता है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कोई सेट हमें गिवन है 1 1/2 1/3 1/4 एंड अप टू सो। ठीक है, क्लियरली इसमें सुप्रीमम ऑफ एस क्या दिख रही है? 1। 1 से सारी वैल्यूज क्या है? या तो लेस या फिर उसके इक्वल है। ऐसे ही इन्फिमम ऑफ एस क्या है? 0। 0 से सारी वैल्यूज क्या है? ग्रेटर। ठीक है, अब जो ये सुप्रीमम है 1, 1 बिलोंग्स टू एस बट 0 डजंट बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, सेट हमें गिवन है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीमम क्लियरली दिख रहा है आपको। सुप्रीमम ऑफ एस क्या है? 2 रेज़्ड टू पावर n, और इन्फिमम ऑफ एस क्या है? 2 रेज़्ड टू पावर 1। और ये दोनों ही क्या है? इस सेट एस में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल्स हैं। अब देखो, एक थ्योरम आती है हमारे पास, या क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
so that the set x such that x belongs to q plus where 0 less than x square less than 3 does not have any least upper bound in Q। तो देखो कैसे करेंगे। तो लेट कर लेते हैं इस सेट का नाम S कंसीडर कर लेते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू Q प्लस और 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 3। ठीक है, एज 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, और तो 1 स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, सो एंड 1 बिलोंग्स टू Q प्लस भी है, सो 1 किस में आ गया S में, दिस इंप्लाइज S इज ए नॉन एम्प्टी। सबसे पहले हमने क्या प्रूव कर दिया S नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आल्सो जो S है दिस इज बाउंडेड above by 3, therefore S is a non-empty bounded above subset of Q, but S does not have any least upper bound in Q। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं एनी के बिलोंग्स टू Q। हमें ये प्रूव करना है नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबाउ सेट्स बाउंडेड अबाउ सबसेट ऑफ क्या है ये Q है, बट S डज नॉट हैव एनी लीस्ट अपर बाउंड इन Q। ठीक है, तो कंसिडर एनी के बिलोंग्स टू Q। तो केस फर्स्ट क्या ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं जो K है लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ S this is positive, therefore K cannot be an upper bound of S। तो अपर बाउंड हो ही नहीं सकता जब ये नेगेटिव नंबर ले लिया या 0 लिया तो। ठीक है, अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या लेते हैं, when K is greater than 0 एंड जो K स्क्वायर है वो लेस देन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, इस टाइप से। फिर कंसीडर करते हैं K हमने क्या किया 3K प्लस 3 बाय K प्लस 3 Y नंबर लिया है, K नहीं है, कोई Y नंबर हम कंसीडर करके चले हैं इस टाइप से। तो यहाँ क्लियरली क्या दिख रहा है y बिलोंग्स टू Q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। अब y स्क्वायर माइनस 3 देखो क्या आ जाएगा 3K प्लस 3 बाय K प्लस 3, इसका स्क्वायर माइनस 3, इसको सोल्व करेंगे तो K प्लस 3 का होल स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस 9 प्लस
18 के माइनस के 3k² माइनस 18k और माइनस 27, दिस इज इक्वल टू 18k कैंसिल, 6k² माइनस 18 है, 6 को कॉमन ले लें, -3/k+3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या गिवन है, जो k² है वो 3 से लेस है, तो k² में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे जो y है वो ग्रेटर देन 0 है एंड y² होगा वो भी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या है 3, देयरफॉर y बिलोंग्स टू s, y s में हो गया। आल्सो y माइनस k देखो क्या आएगा, 3k+3/k+3 माइनस k+3 सोल्व करेंगे तो ये आ गया 3 माइनस k²। अच्छा, जो k² है 3 से लेस है तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब y इज ग्रेटर देन k। ठीक है, thus we obtained y belongs to s and y is greater than k, therefore k cannot be an upper bound of set s, k अपर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा केस, अभी तक हमने क्या लिया था, k ग्रेटर देन 0 और k² लेस देन 3। नेक्स्ट केस क्या ले लेते हैं, k ग्रेटर देन 0 और जो k² है वो 3 के इक्वल, तो इस केस में k की वैल्यू क्या होगी, √3, दिस डजंट बिलोंग्स टू q प्लस, सो नॉट पॉसिबल, ये केस भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस क्या ले लेते हैं, जब k है वो ग्रेटर देन 0 एंड k² ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही लेट करते हैं, y इज इक्वल टू 3k+3/k+3, तो y किस में आ जाएगा, q प्लस में, एंड y² माइनस 3 जैसे ही सोल्व करोगे यहाँ ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज y² ग्रेटर देन 3 आ गया, सो y is n, y doesn't belongs to s, so y is an upper bound of s, एंड y माइनस k करो, ये लेस देन 0 आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y लेस देन k। ठीक है, तो यहाँ देखो k पहले अपर बाउंड था, y उससे छोटा एक नंबर एग्जिस्ट हो गया है जो क्या है, अपर बाउंड है, देयरफॉर k कैन नॉट बी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S, therefore from all cases we have proved S does not have any least upper bound in Q। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। क्या है क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि भाई ए सेट गिवन है x वेयर x बिलोंग्स टू Q प्लस एंड x² ग्रेटर देन 2, देन प्रूव करना है A has no GLB in Q। तो जैसे ये किया है उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इसमें x² ग्रेटर देन 2 है
तो जो y कंसिडर करना पड़ेगा वो हम क्या कंसिडर करेंगे, 4 + 3k बाय 3 + 2k। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंसिडर करना है। और केसेस तो हमारे लेने ही हैं, 4 केसेस वैसे ही आ जाएंगे। फर्स्ट केस क्या आएगा, k <= 0। नेक्स्ट केस क्या लोगे, k > 0 एंड k² दिस इज <2। नेक्स्ट केस क्या लोगे, k > 0 और k² = 2। नेक्स्ट केस k > 0 और k² > 2। बिल्कुल सेम उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if a and b are bounded subset of R, ठीक है, then prove that the set a plus b क्या लिया, x plus y, where x belongs to a and y belongs to b, this is also bounded, and infimum of a plus b किसके इक्वल है, infimum of a plus infimum of b के। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं अब हम। Since a and b are bounded sets, therefore there exist k1 k2 belongs to R plus positive real numbers such that हम क्या लिख सकते हैं, mod of x <= k1 for all x belongs to a and mod of y <= k2 for all y belongs to b। इस टाइप से लिख सकते हैं, डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं z बी एनी एलिमेंट ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो z किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई फॉर सम x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो मोड z क्या आ जाएगा, मोड x प्लस वाई, इसको <= मोड x प्लस मोड y लिख सकते हैं। तो ये <= क्या हो गया, k1 प्लस में k2। ठीक है, therefore a plus b this is bounded set and has an infimum। ठीक है, अभी तो यही दिखाया कि भाई बाउंडेड सेट हो गया और उसके पास इन्फिमम एग्जिस्ट है। अब हमें क्या प्रूव करना है, इन्फिमम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ a प्लस इन्फिमम ऑफ b हो गया। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, इन्फिमम ऑफ a इज इक्वल टू L1, infimum of b is equal to L2 and infimum of a plus b this is equal to L। therefore पहले तो x greater than equal to L1 होगा for all x belongs to a, क्यों, L1 क्या है इसकी infimum, and y greater than equal to L2 for all y belongs to b। तो इसका मतलब x plus y क्या हो जाएगा, greater than equal to L1 plus में L2 for all x belongs to a and y belongs to b। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज z greater than equal to L1 plus L2 for all z belongs to a plus b। ठीक है, इतना यूज कर सकते हैं। therefore L1 plus L2 क्या बन गया, दिस इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट a plus b as L is GLB of a plus b
देयरफॉर L तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा L1 प्लस L2 से, इसका कंडीशन 1 है। ठीक है, अब देखो एज L1 इज GLB ऑफ A, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जैसे ही हम L1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 करेंगे, दिस इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ। फिर अब ये लोअर बाउंड नहीं होगा, कैसे? जैसे मानो भी इस टाइप से कंसिडर करें, ये L1 है, तो जैसे ही इसमें एप्सिलॉन ऐड करोगे तो L1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया, ये A सेट है, तो यहाँ एक वैल्यू जरूर एग्जिस्ट होगी। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट सम x1 सम belongs to A such that हम क्या लिख सकते हैं, x1 लेस देन L1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सेकेंड कंडीशन, अब ऐसे ही क्या है, एज L2 इज GLB ऑफ B, therefore for epsilon greater than 0 L2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ B। सो देयर एग्जिस्ट कोई y1 B में ऐसा आएगा सच डेट हम y1 क्या लिखेंगे, लेस देन L2 प्लस में एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 3, 2 एंड 3 कर दें, तो लेफ्ट साइड में तो x1 प्लस y1 लेस देन हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल x1 प्लस y1 बिलोंग्स टू A प्लस B। ठीक है, तो जो L है वो तो लेस देन इक्वल टू x1 प्लस y1 है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है, L1 प्लस L2 प्लस में एप्सिलॉन, तो आप क्या लिख सकते हो, L स्ट्रिक्टली लेस देन L1 प्लस L2 प्लस में एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसमें एप्सिलॉन ऐड नहीं करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L लेस देन और इक्वल टू L1 प्लस में L2, दिस इज कंडीशन 4। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 4 L इज इक्वल टू L1 प्लस में L2। ठीक है, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L क्या है, इनफिमम ऑफ A प्लस B, दिस इज इनफिमम ऑफ A प्लस में इनफिमम ऑफ, इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो डेट जो सुप्रीमम ऑफ माइनस ए है वो किसके इक्वल होता है, -1 इनफिमम ऑफ ए वेयर ए इज ए सबसेट ऑफ रियल। ठीक है, तो देखो कैसे हम सोल्व करते हैं इसको। लेट L दिस इज इन, पहले हम कंसिडर कर लेते हैं जो L है वो इनफिमम ऑफ A सेट है। ठीक है, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू L होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो -x बिलोंग्स टू -a, दिस इंप्लाइज -L, दिस इज एन अपर बाउंड ऑफ -a। ठीक है, एज L इज ए infimum of set A, therefore epsilon greater than 0 L plus epsilon, this is not a lower bound of set A।
अब ये लोअर बाउंड नहीं होगा, लोअर बाउंड नहीं है तो हमने अभी अभी जो क्वेश्चन किया था, therefore there exist x1 belongs to a such that जो x1 है वो लेस देन हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन से। तो माइनस x1 ग्रेटर देन होगा माइनस l माइनस एप्सिलॉन से फॉर सम माइनस x1 बिलोंग्स टू माइनस, ठीक है। दिस इंप्लाइज माइनस l minus epsilon. This is not an upper bound of माइनस, ठीक है। अब माइनस से अपर बाउंड नहीं है, इसमें कंडीशन एक, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। माइनस एल क्या है, अपर बाउंड ऑफ माइनस है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कंबाइन करके, देयरफॉर जो सुप्रीमम ऑफ माइनस ए है वो किसके इक्वल है, माइनस एल के, और माइनस के 1 बाहर और एल किसके इक्वल है, इनफिमम ऑफ ए के, हेंस द सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।